गुड इवनिंग क्लास 12th ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का आज मैं आप लोगों को फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा। इसमें आप लोगों को देखना है, इसकी समरी मैं ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इसकी लेखिका हैं, पोइट यहाँ लेखिका हैं, यहाँ जो लेखक नहीं लेखिका हैं यहाँ तिशानी दोषी हैं। तिशानी दोषी अंटार्कटिका गई हैं और अंटार्कटिका में जो उन्होंने अनुभव व्यक्त किया उसके बारे में तिशानी दोषी ने यहाँ पर वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट दूसरे लेसन की अपेक्षा डिफ़िकल्ट है, तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि एक एक मीनिंग वर्ड लिखते रहें और इस पार्ट के जो अंत में डिफ़िकल्ट मीनिंग है मैं पढ़ाने के बाद मीनिंग भी डाल दूँगा। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में मीनिंग मेंटेन कर लें, मीनिंग लिख लें, क्यों ये लेसन अदर लेसन से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। प्यारे बच्चों, अब मैं बिफोर यू रीड टेस्ट के पहले मैं एक आपको इस पार्ट के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर तिशानी दोषी कह रही हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यदि आप वांट माने चाहते हैं, नो माने जानना चाहते हैं, मोर मीन्स अधिक, अबाउट मानी बारे में, प्लेनेट मानी जानते प्यारे बच्चों पृथ्वी के, पास्ट मानी भूत, प्रेजेंट मानी वर्तमान और फ्यूचर मानी भविष्य के बारे में। यदि आप पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में जानना चाहते हैं तो द अंटार्कटिका इज मीस है, प्लेस माने स्थान है, टू गो माने जाना होगा, तो अंटार्कटिका में आपको जाना होगा। बॉर्न वायुज का अर्थ है आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्यारे बच्चों, बॉर्न वायुज का अर्थ है आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब मैं इस पाठ की कहानी पर पहुंचता हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है, एक एक मीनिंग वर्ड को ध्यान से देखना है। मैं इस लेसन को जब पढ़ा रहा था तो मुझे भी संतुष्टि मिल पा रही थी कि बच्चों को मैं कैसे समझाऊं। बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, यहाँ पर जो कह सकते हैं हम राइटर लेडीज़ हैं प्यारे बच्चों। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, आई मिस मैंने, फाउंड मिस पाया, माई सेल्फ मानी अपने आप को, अबोर्ड मानी सवार पाया, रशियन मानी रूस के, रिसर्च मानी होता खोज में लगे हुए, वैसल मानी जहाज में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि मैंने अपने आप को एक रूस के खोज में लगे हुए जहाज पर मैंने अपने आप को सवार पाया। प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए, आई मिस मैंने, फाउंड मानी पाया, माई सेल्फ मिस अपने आप को, अबॉर्ड मानी होता सवार पाया, रशियन मानी रूस के, रिसर्च मानी होता खोज में लगे हुए, वैसल मानी जहाज पर। मैंने अपने आप को रूस के खोज में लगे हुए जहाज पर मैंने अपने आप को सवार पाया। द अकेडमिक सोकाल्स्की पहले बच्चों देख लीजिए, अकेडमिक सोकाल्स्की क्या है। प्यारे बच्चों देख लो, ये अकेडमिक सोकाल्स्की है, ये जहाज का नाम है। प्यारे बच्चों, अकेडमिक सोकाल्स्की एक जहाज का नाम है, पानी वाला जहाज है। इसी पर हमारी जो लेखिका हैं उसी से यात्रा कर रही हैं, तो बता रही हैं कि आप लोग प्यारे बच्चों पहले ये समझ लें कि आपके दिमाग में होगा कि अकादमिक सोकाल्स्की है क्या, ये जहाज का नाम है। आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं वापस आता हूँ। हीडिंग मानी प्यारे बच्चों होता है प्रवेश कर गया, टू वर्ड्स मानी तरफ, कोल्डेस्ट मानी सबसे ठंडे, ड्राइस्ट मानी सबसे सूखे, वाइंडेस्ट मानी होता है सबसे हवादार, कॉन्टिनेंट मानी होता है महाद्वीप में, इन द वर्ल्ड मानी संसार के, और मैं संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे हवादार महाद्वीप में प्रवेश कर गया। प्यारे बच्चों ये लाइन दोबारा देखिए, हीडिंग मानी प्रवेश कर गया, टू वर्ड्स मिस के तरफ, कोल्डेस्ट मिस सबसे ठंडे, ड्राइस्ट मानी सबसे सूखे, वाइंडेस्ट मानी हवादार,
कॉन्टिनेंट मानी होता है महाद्वीप में, इन द वर्ल्ड मीन संसार के। यहाँ पर प्यारे बच्चों लेखिका कह रही हैं कि मैं संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे हवादार महाद्वीप में प्रवेश कर गई। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका एक महाद्वीप का नाम है। माई मिस मेरी जर्नी मिस यात्रा बिगेन मानी शुरू हुई 13.09। मेरी यात्रा 13.9 डिग्री मानी डिग्री से प्रारंभ हुई। नॉर्थ मानी उत्तर में थी। ऑफ इक्वेटर मानी भूमध्य रेखा। इन मद्रास मानी मद्रास के। प्यारे बच्चों, मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.9 डिग्री से प्रारंभ हुई। हर एक बार देखें बेटा, माई मिस मेरी जर्नी मिस यात्रा बिगेन मिस शुरू हुई 13.09 डिग्रीज 13.9 डिग्री से प्रारंभ हुई, जो नॉर्थ मिस उत्तर में थी। ऑफ इक्वेटर मानी भूमध्य रेखा। इन मद्रास मिस मद्रास के। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि मेरी यात्रा मद्रास के भूमध्य रेखा के उत्तरी में 13.9 डिग्री से प्रारंभ हुई। एंड मानी और, इन्वॉल्व मानी बेटा प्यारे बच्चों होता है शामिल हो गया। क्रॉसिंग मानी मैंने शामिल होकर, क्रॉसिंग मानी पार किया। 9 टाइम जोन्स, मैंने 9 टाइम जोन्स पिए जैसे सभी देशों में होते हैं। एंड 6 चेक पॉइंट, और 6 चेक पॉइंटों को पार किया। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर का प्यारे बच्चों यहाँ अर्थ है समुद्रों को, और 3 समुद्रों को पार किया। एंड मीन्स और प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए पहले अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका यहाँ ये कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में पहले प्यारे बच्चों देख लीजिए। पहला है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका के बाद एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। लेकिन मैं जिस कॉन्टिनेंट में रहता हूँ वो एशिया है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है ऑल ऑफ अस लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट। हम सब लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों के नाम याद कर लीजिए। पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है अफ्रीका, 5वां है एशिया में हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। और ये लास्ट है अंटार्कटिका में ये लेखिका यहाँ यात्रा करने गई है। इसी अंटार्कटिका के बारे में मैं बता रहा हूँ। अंटार्कटिका यहाँ लेखिका बता रही है अंटार्कटिका पृथ्वी के नीचे है, और ये वही ग्रह है जहाँ पर हमारी लेखिका ने यात्रा प्रारंभ की है। हर एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, अकेडमिक शोकासिल्की एक जहाज़ का नाम है। आप लोग इसको देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे ये पानी वाले जहाज़ होते हैं, इस नाम का जहाज़ का नाम अकेडमिक शोकासिल्की है। अब मैं अगले पैराग्राफ पर पहुंचता हूं। एक बार फिर देख लीजिए बेटा। इन्वॉल्व मानी शामिल हो गया, क्रॉसिंग मानी पार किए। 9 टाइम जोन्स, मैंने 9 टाइम जोन्स को पार किया। ये सभी देशों में होते हैं। 6 चेक पॉइंट, और 6 चेक पॉइंट को पार किया। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 समुद्रों को पार किया। यहाँ 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर का अर्थ है 3 समुद्रों को पार किया। एंड मीन्स और, एट लीस्ट और कम से कम, मैनी मानी कई, इक्विस्फीयर मानी वायुमंडलों को, और मैंने कई वायुमंडलों को भी पार किया। बाय द टाइम, उस समय तक, आई मीन्स मैं, एक्चुअली मानी सचमुच, सेट मोड में पहुँच गई थी। ऑन मनी पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, उस समय में सचमुच अंटार्कटिका महाद्वीप में पहुंच गई थी। आई मीन्स मैंने, हैड बीन मानी शुरू की, ट्रैवलिंग मानी यात्रा, ओवर मानी अधिक, 100 आवर, मैंने 100 घंटे से ज़्यादा यात्रा की। इन कॉम्बिनेशन मानी प्यारे बच्चों होता है में से, ऑफ ए कार में से, एरोप्लेन में से, एंड शिप मानी होता है पानी वाला जहाज़। यहाँ प्यारे बच्चों कह रहा है कि मैंने 100 घंटे से ज़्यादा यात्रा की। कॉम्बिनेशन मानी के साथ, ऑफ ए कार के साथ,
एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के साथ, एंड अ शिप और जहाज के साथ। सो मिस इसलिए, माई मिस मेरी, फर्स्ट मानी पहली, इमोशन मानी भावना, ऑन फेसिंग मानी सामना कर रही थी, मेरी पहली भावना ने सामना किया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के, एक्सपेंसिव मानी विशाल या विस्तृत, वाइट मानी सफ़ेद, लैंड स्कोप मानी भूदृश्य। प्यारे बच्चों, मेरी पहली भावना सामना कर रही थी अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य को, एंड मानी और, अनइंटरप्टेड। प्यारे बच्चों, अनइंटरप्टेड का अर्थ होता है अवरिल, अवरिल मीन्स अवरिल, ब्लू मानी नीला, हॉरिजन, हॉरिजन मानी क्षैतिज था। एक बार फिर देख लीजिए, माई फर्स्ट इमोशन, मेरी प्रथम भावना, ऑन फेसिंग सामना कर रही थी, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका के, एक्सपेंसिव मानी विशाल, वाइट मानी सफ़ेद, लैंड स्कोप मानी भूदृश्य, एंड मानी और, अनइंटरप्टेड, अवरिल, ब्लू मानी नीला, ऑरिजन मानी क्षैतिज को, जो बाज रिलीफ। वो कह रहा है प्यारे बच्चे कि मुझे वहाँ शांति या चैन की भावना मिली, शांति या चैन की भावना मिली। अभी मैं आप लोगों को हॉरिजन दिखाता हूँ कि हॉरिजन क्या होता है। देख लीजिए बेटा, हॉरिजन का ये दृश्य है। हॉरिजन उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पृथ्वी और बादल आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं। इस चीज़ को देख लीजिए, कितना प्यारा दृश्य लग रहा है, और पृथ्वी और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी को हम क्षितिज कहते हैं या उसी को हम हॉरिजन कहते हैं। अब मैं फिर पार्ट पर आता हूँ। फॉलोड अप विथ एन, फॉलोड अप विथ एन का मतलब इसके बाद, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, इमीडिएट मानी तुरंत, एंड मानी और, प्रोफाउंड मानी अथाय, वांडर मानी आश्चर्य हुआ, और इसके तुरंत बाद मुझे अथाय आश्चर्य हुआ। प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए, वो ये कह रहा है कि फॉलोड अप विथ, इनके बाद, इमीडिएट मानी तुरंत, प्रोफाउंड मानी अथाय, और वांडर मानी आश्चर्य हुआ, मुझे अथाय आश्चर्य हुआ। यहाँ लेखा कह रही हैं वांडर मानी आश्चर्य, एंड इट्स इमेजिटी, और यहाँ प्यारे बच्चों कह रहे हैं वो इमेजिटी मान इसकी अधिक विशालता थी, एट इट्स इमेजिटी, इसकी अधिक विशालता थी, इट्स माने इसकी, आइसोलेशन, और इसका आइसोलेशन माने होता है प्यारे बोला अलगाव था, अलग था, मतलब ऐसा एक अलग टाइप का स्थान था जहाँ पर कोई नहीं था। बट मानी लेकिन, मैनली मानी कई, मैनली मानी मुख्य रूप से, हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, लेकिन हाउ मानी कैसे, देयर कुड एवर मानी हैव बीन रहा होगा, आ टाइम, लेकिन ये समय किस प्रकार का रहा होगा, वैन मीन्स जब, इंडिया मीन्स इंडिया, एंड मीन्स और, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका, बर मीन्स थे, पार्ट माने हिस्से या भाग बन गए थे, सेम लैंड इस भूदृश्य के। यह उस समय क्या समय रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका सेम उस भूदृश्य के एक भाग बन गए थे। प्यारे बच्चों, मैंने बड़ी मेहनत करके इस पाठ को पढ़ाया है। आप लोग एक एक मीनिंग को पढ़ लें, और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो भी मैंने दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट जितनी मीनिंग है मैंने यहाँ पर सब लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। और इस लेसन का एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँगा। क्षितिज के बारे में फिर जान लीजिए। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ आसमान और पृथ्वी एक दूसरे को टच करते हैं, छूते हैं। प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए कॉन्टिनेंट्स क्या है। हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। एशिया में हम लोग रहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसी अंटार्कटिका के बारे में बात चल रही है जिस महाद्वीप में लेखा ने यात्रा की है। और प्यारे बच्चों, अकेडमिक शोकाशिल्की ये जहाज का नाम है, ये अकेडमिक शोकाशिल्की। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब मैं ये वीडियो डाल दूँ, मैं अपने प्यारे बच्चों जो मुझसे पढ़ते हैं और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मुझे ऐसा लगे, मुझे उत्साह बढ़े कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और आप कमेंट करें कि हाँ सर मैंने देख लिया, मुझे समझ में आया या नहीं आया। यस नो में आप कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, गुड नाइट, क्लास 12 ऑल स्टूडेंट। मैं आशा करूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें।